स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में करना ऐसा है कि आपको इस जो भी ये श्रेणी है, ये तो समांतर श्रेणी है, पहले ये भी देकर के बता रखा है। तो इसका आप क्या करेंगे, 54वां नंबर का पद ज्ञात कर लेंगे इससे, और उसमें 132 ऐड कर देंगे, तो वो आपका हो जाएगा सात जो आएगा वो आपका होगा an अंतिम पद। और उस अंतिम पद से आपका n का मान जब ज्ञात करेंगे तो n से जो n का मान ज्ञात करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए श्रेणी क्या दे रखी है आपको, समांतर श्रेणी। AP क्या दे रखा है? 3, 15, 27, 39, 54वां पद AP है, इसका 54वां पद। A आपका मान दिया है 3, D का मान आपका हो जाएगा 12, क्योंकि 15 में से 3 जाएगा तो 12 आएगा। यहाँ तक तो आपको मिल गया। अब कौन सा अब इसका क्या करते हैं, इसका 54वां पद ज्ञात करेंगे। तो A 54 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 53D। A दिया है 3, 53 गुणे 12, इसको करेंगे तो 3 प्लस का 636, ये आपका आएगा 639। अब 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 132 ऐड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर A 54 प्लस का 132 बराबर आपको आएगा 639 प्लस का 132, ये आपका हो जाएगा 771। अब क्या कहा कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो लिखेंगे माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए ये वाला लाइन यहाँ लिखना चाहिए था, इसके स्थान पर इस लाइन को लिखेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और यहाँ आप an आप लिख लीजिएगा। अब देखिए an का फॉर्म an बराबर दिया है 771। an बराबर क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी। 771 a कितना दिया है 3, n-1, n का मान हमको ज्ञात करना है, d का मान आपको दिया है 12 बराबर 771। यहाँ से आएगा n-1 इंटू 12 बराबर 3 से इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 768। अब 12 से 768 काटेंगे तो n-1 बराबर 12 से काटेंगे तो 12 चौक 12 छक 48, 12 छंग 72, 6 बार और 4 48, 12 चौक 48। तो n का मान आएगा वो आएगा 65वां पद जो होगा वो इस समांतर श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये आपका होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पद दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और इनके 100वें पद का अंतर 100, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखिए क्या है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणियां हैं, तो लिखेंगे माना पहले AP का यहाँ AP रहेगा, प्रथम पद A है वह सार्वंतर D है। इतना हो गया। अब देखिए प्रथम पद और सार्वंतर आपने मान लिया पहले AP का, और लिखेंगे तथा दूसरे AP का
द्वितीय पद दूसरे एपी का प्रथम पद कैपिटल ए और वह सार्वंतर स्मॉल डी है, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में कि जो सार्वंतर है दोनों में समान है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा है कि 100वां पद, यानी कि दोनों में क्या कहा, 100वें पद का, यानी ए 100वां माइनस का ए 100। देखिए सार्वंतर दोनों के 100वें पद का जो अंतर है, अरे यार कहाँ गया, हाँ, दोनों के 100वें पद का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं ए प्लस का 99D माइनस का ए माइनस का 99D हो सकता है बराबर 100। 99D से 99D कटेगा, ए माइनस का ए बराबर आपको मिल गया 100। सॉरी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार हाँ, क्या बोला है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो ए 1000वां माइनस का ए 1000वां, ठीक है। ए 1000वां को क्या लिख सकते हो बराबर, यहाँ आप लिखिएगा कि दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर, ये आप लिखिएगा, उसके बाद ऐसे करिएगा। और ए 100वें को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 999D माइनस का ए प्लस का 999D। 999 से डी से 999D कटेगा, ए माइनस का ए, ये आपका आ जाएगा 100, तो बराबर हो जाएगा अतः 100, यहाँ लिखेंगे अतः इनके 1000वें पद का अंतर 100 है। ऐसे अगला क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर जो 7 होगा वो सार्वंतर होगा, और कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं, तो 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 100 से शुरू होती हैं, ख़त्म कहाँ होती हैं, 999 से, 999 पर ख़त्म हो जाती है। अब इसमें आपको पता करना है कि पहली वह कौन सी संख्या है जो 7 से भाज्य हो जाती है 3 अंकों की। तो आपको पहली जो संख्या मिलेगी वो 105 मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा 112, उसके बाद मिलेगा 119। ऐसे करते करते आपको एक अंतिम जो लास्ट वाला जो पद है वो आपको मिलेगा 999 डिवाइड बाई 7, तो 7 एकम 7, 9 में से 7 जाए 2, 9, 9 7 चौके 28, 1 9 7 दूना के 14 5, यानी घटाएंगे तो आपको मिलेगा 994। अंतिम जो रहेगा जो 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से कट विभाज्य होगी वो है 994। अब देखिए जो 994 है वो तो आपका अंतिम पद हो गया, और ये तो आपका जो ए है वो है 105, डी आपका है ए 7, और ए एन है 994, और हमको ज्ञात क्या करना है यन। यन मतलब कि क्या बोला कि कितने पद हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं, तो आप उसको मान सकते हो कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अब बस यहाँ से फार्मूला ए एन वाला लगा देंगे, आपको मिल जाएगा। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया है 105, ए एन कितना दिया है 994, माइनस का प्लस n माइनस 1, डी का मान 7, 105 994 में से 105 घटाएंगे
तो 14 9 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 889। देखिए कहीं मिस्टेक तो हमने नहीं कर दिया इसको घटाते वक्त। हाँ ठीक है, नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये होगा n-1 इंटू 7। अब 7 से 889 काटेंगे तो 7 एकम 7, 18, 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14, क्या कर दिया मैंने, देखिए 49 और 7 सत्ते 49, यानी n-1 बराबर हो गया 127, यानी n बराबर आएगा 128 पद। जो है कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 7 से जो कटेंगी उनकी कुल संख्या 128 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। बीच में कहा है क्वेश्चन, ध्यान से, बीच में 10 और, क्वेश्चन नंबर है 14, क्या बोला है 10 और 250 के बीच में। तो पहला पद जो होगा इन सबके बीच में, जो पहला पद आएगा वो आएगा आपका 12, इसके बाद आएगा 16, इसके बाद आएगा 20 और ऐसे ही करते करते अंतिम जो होगा वो होगा 248। ठीक है, तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से कटेंगी, अर्थात हमको n का मान ज्ञात करना है। a का मान 12 दिया, d का मान 4 दिया, an का मान दिया 248। अब देखिए n का मान हमें ज्ञात करना है, तो an बराबर क्या होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। an कितना दिया है 248, a का मान दिया है 12 और n-1 d का मान दिया है 4। 12 से 48 को कम करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा 236 बराबर n-1 इंटू 4। अब 4 से काटेंगे 236 को, 2 4 पचे 20 और 36 4 9 36, यानी n बराबर आपको मिलेगा 60। यानी जो 10 से 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य होंगी। हमने सही तो किया है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, मैं एक बार मिला देता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए सही है। अब चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न के ऊपर। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो लिखेंगे माना इनके nवें पद समान होंगे, इतना हमने मान लिया। क्या बोला था कि पहला समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी दिया है, जो AP नंबर 1 दिया है, क्या दिया है 63, 65, 67 डैश डैश, और सेकेंड AP क्या दिया था 3, 10, 17 का, इन दोनों में के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए इन दोनों के nवें पद जो हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, दोनों के nवें पद हम ज्ञात करते हैं। तो nवें पद के लिए हमको फार्मूला क्या होता है, nवां पद an होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। अब an बराबर a कितना दिया है 63 प्लस का n-1, n आपको पता है नहीं, d का मान कितना दिया है 2, 63 प्लस का 2n-2, यहाँ से आ जाएगा आपका 61 प्लस का 2n,
यहाँ से ए एन जो है, एक आपको यहाँ से इक्वेशन मिला ये। अब देखिए यहाँ से एनवा पद निकालेंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ए एन ए कितना दिया है 3, एन माइनस वन डी का मान दिया है 7, 3 प्लस का एन माइनस का 7, यह आएगा -4 प्लस एन यानी ए एन। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। चूँकि कहा था कि दोनों के एनवे पद जो हैं वो बराबर होंगे, एनवा पद बराबर होंगे अर्थात ये दोनों जो समीकरण है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 61 प्लस का 2n बराबर -4 प्लस का n। अब देखिए इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस होगा तो 65 होगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना में, माइनस में हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 65 ठीक है, 2n और एक जगह कहीं मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर 7 होगा ये, ठीक है, ये 7 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब ये इधर आएगा तो 7n माइनस का 2 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा 5n, ये आपका 65 मिल गया। तो n बराबर आपका मान आएगा 13, ठीक है, 13। जो इन दोनों श्रेणी का जो 13वां नंबर का पद होगा, जो 13 नंबर पे जो भी पद आएगा उसका जो भी आंसर होगा वो उन दोनों में समान होगा। अब चलते हैं 15वें प्रश्न के ऊपर, सॉरी 15 नंबर तो हो गया है ना, हाँ 16 नंबर के ऊपर। 16 नंबर, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब ध्यान दीजिए, जो जैसे जैसे कहा है आप वैसे वैसे करते जाएंगे ना तो बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी A3 आपको दिया है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो जो A7 है वो A5 से 12 अधिक है, अर्थात ये इससे 12 अधिक है, तो हम इसमें 12 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, सॉरी इस A3 को हमको यहाँ से बना लेना है, a प्लस का 2d बराबर का 16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। A7 को लिख सकते हैं a प्लस का 6d बराबर a प्लस का 4d प्लस का 12, a से a कटेगा और यहाँ से आप लिख सकते हैं 2d बराबर 12, यानी d बराबर आ गया 6। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या दिया है, a प्लस का 2d बराबर 16, a कितना दिया था भाई, a तो हमको ज्ञात करना है, 2 इंटू डी का मान दिया है 6 प्लस का 16, ये आ जाएगा 12, a का मान आपको मिलेगा 4। प्रथम पद मालूम चल गया, सार्वंतर मालूम चल गया, तो आपको अब तो पता चल जाएगा ना, AP ज्ञात कीजिए। तो AP, तो अब लिखेंगे अतः AP बराबर पहला पद 4 और सार्वंतर 6 है, तो यानी इसमें जब 6 और जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा 10, तीसरा 16, 22, 28, 34, ये होगा आपका आंसर। ये भी एकदम इजीली बन गया। अगला प्रश्न क्या दिया है 17 नंबर पे कि 3, 8, 13 और अंतिम 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जब भी कहे अंतिम एक काम करते हैं, ए लिख लेते हैं, ए आपको दिया है 3, एन आपको दिया है 253। अब देखिए क्या कहा है कि अंतिम पद से, जब भी एक ट्रिक मैं बताता हूँ, जब भी बोले अंतिम पद से तब सार्वंतर जानते हैं कैसे निकालिए, जैसे आप निकालते हैं A2 माइनस का A1, सेम वैसे बस इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए
A2 कितना दिया भाई, 8 दिया है, माइनस का A1 3, ये हो जाएगा माइनस का 5। सार्वंतर आपको -5 मिल गया। कहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, तो ये वाला जो पद है ये आपका प्रथम पद बन जाएगा। उस स्थिति में अगर अंतिम पद से आप 20वां पद ज्ञात करने जाएंगे तो उस समय ये प्रथम पद बनेगा। सार्वंतर समान रहेगा, यन का मान आपको 20 दे दिया है, आप an अब निकाल सकते हैं। तो अर्थात इस कंडीशन में आपका जो प्रथम पद है वो 253 है। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी। ए का मान दिया है 253, ये हटा लीजिए आप, ये 3 को हटा लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, 253, n का मान आपको 20 दिया था, डी का मान दिया है -5। बस इसको 253 प्लस का ये 19 हो जाएगा, गुणे -5, 19 पचे 95, 253 माइनस का 95, और जैसे ही इसको घटाएंगे तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा 158। ठीक है, सही है। आप इसको मिला लीजिए और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं हमने मिस्टेक नहीं किया है ना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है, 2-3 क्वेश्चंस में हमने मिस्टेक किया हुआ है। तो नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है, अर्थात ये आंसर जो हमारा है वो सही है, आंसर है सही आंसर। अब देखिए यहाँ तक 17 क्वेश्चन तो हमने एकदम इजी तरीके से बना लिया। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, जितने ये मैंने स्टार लगाए हुए हैं जितने प्रश्नों पर, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए आप मतलब जब क्विक रिवीजन जब हम कराएंगे तो इन सभी प्रश्नों को लिया जाएगा, इन सब को छोड़ दिया जाएगा। जब क्विक रिवीजन होगा तो इन सब को लिया जाएगा, क्योंकि इन सब क्वेश्चन का जो आने का परसेंटेज है वो बहुत ही अधिक है। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को करके जरूर जाइएगा। अगले प्रश्न के ऊपर अब देखिए, यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्या है कि देखिए 18 नंबर पढ़ते हैं, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए एकदम इजी क्वेश्चन बता दिया है आपको। क्वेश्चन बहुत ही इजी दे रखा है, एनसीईआरटी के बुक में इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप चाहो तो बहुत ही इजी तरीके से इन सबको कर सकते हो। और मेरे द्वारा सीखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। कह रहा है एपी के चौथे और 8वें पद का योग जो है 24 दे रखा है। तो एपी के चौथे पद यानी A4 और 8वें पद यानी A8 का योग दिया है 24। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ते हैं। A4 को क्या लिखोगे, A प्लस का 3D। A8 को क्या लिखोगे, A प्लस का 7D बराबर 24। यहाँ से लिख सकते हो 2A प्लस का 10D इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस का 5D बराबर आपको मिलेगा 12, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फिर कहा है द्वितीय शर्तानुसार, लिख लीजिए क्योंकि क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा है, 6वें और 10वें पद का A6 और A10 का योग जो है वो कितना दिया है भाई, 44 दिया है। A6 को A प्लस का 5D, A10 को A प्लस का 9D बराबर 44। ये होगा 2A प्लस का 14D बराबर 44। 2 कॉमन करेंगे तो A प्लस का 7D बराबर 11, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर, अब देखिए घटाएंगे तो ए वाला हिस्सा कट जाएगा। पहला पद क्या, पहला को दिया है A प्लस का 5D बराबर 12, A प्लस का 7D बराबर 11। घटाएंगे तो माइनस कटा और यहाँ से आएगा माइनस का 2D बराबर आपका आएगा
1, यानी डी का मान आएगा -1/2। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया है, क्योंकि भाई चेक करना अच्छी बात है। एक बार अगर आपने लगा लिया है तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। आई थिंक हमने कहीं रॉन्ग कर दिया है। जी हाँ, हमने कहीं रॉन्ग किया है। कहाँ रॉन्ग किया है? यहाँ पर, यहाँ 22। मैं कहा हूँ ना कि एक बार जब चेक कर लेंगे ना हम लोग, तो इससे कोई क्वेश्चन गलत होगा तो हम उसको सही भी कर लेंगे। तो ये -10 आएगा, कटेगा, यह आपको मिलेगा 5। ठीक है, देख लीजिए क्या हुआ था। यहाँ से हमने जैसे 2 कॉमन किया तो ए 2a में 2 से भाग देंगे तो a हुआ, और 14d में 2 से भाग देंगे तो 7d हो गया, और 44 में जब 2 से भाग देंगे तो 22 होगा। और हमने यहाँ लिखा क्या? 11 लिखा था, इसके वजह से गलत हो गया था। ठीक है, अब सही हो गया। अब d का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? a प्लस का 5d बराबर में 12। ठीक है, a प्लस का 5d, a कितना दिया भाई? सॉरी, a तो ज्ञात करना है। 5d, 5 × 5 = 12। a बराबर आपको आएगा -13। सही है, बिल्कुल सही है। अब तो आपको यहाँ से प्रथम पद मालूम चल गया, यानी आपको AP अब यहाँ से आप लिख सकते हो। प्रथम पद -13, 5 और इसमें ऐड करेंगे -8, 5 और ऐड करेंगे -3, 5 और ऐड करेंगे कितना आपको मिलेगा? 2, 5 और ऐड करेंगे 7। करते करते 1 2 3 4 5 पद हमने ज्ञात कर दिया। आपको कितना पद ज्ञात करने के लिए कहा था? केवल 3। 5 भी ज्ञात कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि आपको 5 ज्ञात कर देते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था, केवल जैसा जैसा क्वेश्चन काटा गया हमने वैसा करते गए। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि भाई इस वक्त गर्मी बहुत है हम लोग के एरिया में, और उस गर्मी की वजह से जो है ना माइंड काम करना बंद कर दे रहा है। मतलब काम करना क्या बंद कर दे रहा है, मतलब गर्मी की वजह से आप समझ सकते हो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो मैं एक बार रिवीजन, मतलब एक बार मिला भी ले रहा हूँ, तो जिसकी वजह से पता चल जा रहा है गलती कहाँ हो रही है। अब देखिए 19वां प्रश्न। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो गया? तो देखिए, एक सुब्बा राव व्यक्ति थे, वो किसी कंपनी में बहुत दिनों से काम करते थे। उनको शुरुआती दौर में उनको मिला 5,000 रुपये, यानी पहले बार में उनका वेतन जो था वो 5,000 था। फिर कहा है कि प्रत्येक वर्ष उनको 200 रुपये की वृद्धि होती गई, यानी अगले वर्ष उनको मिला था 5,200 रुपया। उसके अगली बार मिला 5,400 रुपया। 50,000, अरे यार गलती हो गया, 50,000 हमने लिख दिया। 50,000 तो बहुत हो जाएंगे। उसका अंतिम वेतन ही आपको 7,000 दे रखा है, और ऐसे करते गए और अंतिम में उनको 7,000 रुपये मिलते हैं। पूछ रहा है कि उनको कितने समय तक उसमें कंपनी में एड़ियाँ घसीटते रहेंगे तो उनको 7,000 रुपये मिलेगा, यही पूछा है आपको प्रश्न में। तो देखिए, आपको ए दे रखा है 5,000, आपको डी दे रखा है 200, एन दे रखा है 7,000, आपको यन का मान पूछा है। आप यन का मान बिल्कुल ही इजीली तरीके से निकाल सकते हो। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्रथम पद क्या दिया है? 5,000। आप जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस का n-1 इंटू डी, और ए एन दिया है 7,000, ए दिया है 5,000 प्लस का 5,000 दिया है कि 500 दिया है? हाँ 5,000 दिया। n-1 n डी का मान 200 दिया है। 5,000 इधर से माइनस करेंगे तो आएगा आपका 200, अरे यार 2,000, और n-1 इंटू 200। इस 200 से इस 2,000 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा भाई? 10 बार में कटेगा। तो n का मान आएगा वो है 11 वर्ष आ जाएगा।
यानी 11 वर्ष तक उस कंपनी में वो अपनी एड़ियाँ घसीटेंगे, दिमाग लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो उनको जाके 7,000 रुपये मिलेगा। कितने साल के बाद? 11 साल के बाद। सोच सकते हो 11 साल कितना ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब देखिए, एक रामकली नाम की लड़की है और वो पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाती है। मान लीजिए उसको किसी ने 100 रुपये दिए, उसमें से वो 95 रुपये खर्च करके 5 रुपये अपने के लिए बचा के गुल्लक में रख ले रही है, कहीं भी रख ले रही है, गुल्लक में ही मान लीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस में दिया 50 होगा, लेकिन वो गलत है। अगर 50 पे लगाओगे तो जो उत्तर माला में जो आंसर दिया है उससे मैच नहीं करेगा, मैं पहले बता देता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर आंसर को मैच कराना है तो हमें ये थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, फिर क्या करती है वो? साप्ताहिक बचत करती है कि जैसे कि मान लीजिए आपको मतलब आपको खर्च के लिए आपको पैसे मिलते होंगे। मान लीजिए आपको किसी ने 10 रुपये दिया, आप स्कूल जाते होंगे तो 10 रुपये ज़रूर आपको पाते होंगे, या फिर 2 रुपये, 1 रुपये, जितना भी पाते हो। तो आप सोचते होगे कि इसमें से कुछ खर्च करूँगा, कुछ बचा लूँगा, और कुछ बचा भी लेते होगे, उसको अपने गुल्लक में ले कर रख लेते हो, ठीक है। वो आपकी बचत हो गई, वो पहली बचत हो गई। यानी आपने पहली बार जब बचत की तो 5 रुपये की बचत की। अब कहे कि भाई मैं पहली टाइम पर 5 रुपये की बचत कर ले रहा हूँ, तो कुछ समय बाद तो मैं कुछ और करूँ, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप अगले और साप्ताहिक बचत करना आपने प्रारंभ किया कि मतलब मैं प्रत्येक सप्ताह में 1.75 रुपये की बचत करूँगा। मतलब ऐसे ही बचत और थोड़ी सी करती गई, और उसने अंतिम जो बचत की, उसकी साप्ताहिक जो बचत जो हो चुकी थी, अंतिम जो मतलब एक बार नहीं होता है कि आप लोग जुटाते जाते हो, पैसे को इकट्ठा करते जाते हो और लास्ट में गिनते हो, कहते हो वाह मेरे पास कितना अच्छा पैसा हो गया। उसी तरीके से उसने लास्ट में जब उसने अंतिम बार में जब उसने गिना तो उसके पास 20.75 रुपये हो चुके थे, ठीक है। 20.75 रुपये, यानी AN आपको 20.75 रुपये दे दिया, A आपको 5 रुपये दे दिया, और D आपको 1 कितना है 1.75 रुपये दे दिया। तो आप पूछ रहा है कि वो कितने सप्ताह तक अगर पैसा इकट्ठा करेगी तो उसको 20 रुपये उसके पास 20.75 रुपये हो जाएंगे, कितने सप्ताह तक मेहनत करेगी। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 20वें नंबर पर है ये, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। 20 नंबर, मार्क 20 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ए आपको क्या दिया है? 5 रुपये दिया। डी क्या दिया? 1.75 रुपया। AN क्या दिया? 20.75 रुपये। आपको ज्ञात क्या करना है? एन ज्ञात करना है। तो बस फार्मूला लगाओ, AN बराबर A प्लस का N-1 इंटू डी। AN आपको दिया है 20.75 बराबर AN का A का मान दिया है 5 प्लस N-1 D का मान दिया है 1.75। घटाएंगे इधर आएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा 15.75, ठीक है, बराबर N-1 इंटू 1.75। इधर आएगा तो N-1 बराबर आपको मिलेगा 1575 बटा में 175। 5 से काटेंगे, 5 दूना के 5 ते 15 और 2 17 5 5 25, 5 ते 15 5 एकम 5 और 1 7 है, 5 2 7 है, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 6 30, 15 5 ते 15, 7 से काटेंगे 7 9 63। यानी N का जो मान है वो आ रहा है 10। यानी 10 हफ्ते तक अगर वो पैसे इकट्ठा करेगी तब जाकर उसे 20.75 उसके पास हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ तक तो ये प्रश्नावली पूरे अच्छे से हमने सॉल्व कर लिए, एक एक क्वेश्चंस को समझा है, एक एक प्रश्न को भी हमने इसमें छोड़ा नहीं है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन छोड़ा है जो आपको करना है, उसको आप करिएगा ज़रूर। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्लीज़ दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद। अपना ख्याल रखिए।